आज हम पढ़ेंगे डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट। डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट में क्या होता है? डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट के जो एक अरेंजमेंट है उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड का मिड सेक्शन है। अगर कोई भी नर्व लोअर बॉडी से आती है तो वो मीडियली अरेंज होगी, और कोई नर्व अपर बॉडी से आती है तो लेटरली अरेंज होगी। डोर्सल कॉलम सिस्टम इस रूल को फॉलो करता है। तो वही देखेंगे आज हम कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डोर्सल रूट गैंग्लियन में। ये डोर्सल रूट गैंग्लियन में किसी नर्व का ये सेल बॉडी है और इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक तो पेरिफेरल प्रोसेस और एक सेंट्रल प्रोसेस। पेरिफेरल प्रोसेस जो कि रिसेप्टर की तरफ जाती है और सेंट्रल प्रोसेस जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आती है। पेरिफेरल प्रोसेस कौन कौन से रिसेप्टर के पास जाती है? मेजनर रिसेप्टर, पेशियंस रिसेप्टर, गोल्जी टेंडन, ऑर्गन और मसल स्पिंडल। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो T6 के ऊपर वाला है। ये स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के अपर पार्ट को सप्लाई करता है और ये वाला लोअर पार्ट को सप्लाई करता है। लोअर पार्ट मतलब लोअर लिम्ब, अपर पार्ट ट्रंक और अपर लिम्ब हो गया। अपर लिम्ब के नर्व को हम शो करेंगे ग्रीन कलर से और लोअर लिम्ब के नर्व को शो करेंगे हम रेड कलर से। लोअर लिम्ब का भी नर्व का जो सेल बॉडी होता है वो प्रेजेंट होता है डोर्सल रूट गैंग्लियन में। उसके भी दो प्रोसेस होते हैं, सेंट्रल प्रोसेस और पेरिफेरल प्रोसेस। और पेरिफेरल प्रोसेस भी रिसेप्टर से कनेक्ट होती है। जो कौन कौन से रिसेप्टर से? मेजनर रिसेप्टर्स, पेसिनियन रिसेप्टर्स, गोल्जी टेंडन ऑर्गन और मसल स्पिंडल। लोअर पार्ट जैसे कि लोअर लिम्ब, वहाँ से सारी नर्व आती है और वो डोर्सल कॉलम वाइट मैटर में जाती है और एक बंडल बनाती है जिसको बोलते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलिस। ये बंडल है फेसिकुलस ग्रेसिलिस। और अपर बॉडी से जो नर्व आती है वो भी एक बंडल बनाती है
उसको बोलते हैं फेसिकुलस क्यूनियटस। स्पाइनल कॉर्ड के अरेंजमेंट में ये लोअर फेसिकुलस ग्रेसिलिस ये मिड लाइन के मीडियली होगा, और फेसिकुलस क्यूनियटस लेटरली होगा। ऐसी इस तरफ से भी, दूसरी साइड से भी डोर्सल रूट गैंग्लियन में सेल बॉडी जो प्रेजेंट है उसका सेंट्रल प्रोसेस स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करेगी और एक बंडल बनाएगी फेसिकुलस ग्रेसिलिस और अपवर्ड मूव करेगी। और अपर बॉडी से सारी नर्व एक साथ एक बंडल बनाएगी जिसको बोलेंगे फेसिकुलस क्यूनियटस और वो अपवर्ड मूव करेगी। फेसिकुलस क्यूनियटस और फेसिकुलस ग्रेसिलिस के जो फाइबर्स है वो अब ब्रेन स्टेम की तरफ मूव कर रहे हैं, और ब्रेन स्टेम की तरफ मूव करने के बाद सबसे पहला जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं मेडुला। मेडुला में न्यूक्लियस होते हैं, 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये अंदर की 2 न्यूक्लियस को हम ये वाला डायग्राम थोड़ा जूम आउट करेंगे। ये मेडुला है, मेडुला के जो स्ट्रक्चर है उसमें इसको बोलते हैं पिरामिड और इन दोनों को बोलते हैं ऑलिव। मेडुला में 4 न्यूक्लियस होते हैं। इन 2 न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ ग्रेसिलिस और इन 2 न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनियटस। मतलब अब मिडल के 2 न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और लेटरली जो सिचुएटेड है 2 न्यूक्लियस उसको बोलते हैं न्यूक्लियस क्यूनियटस। फेसिकुलस ग्रेसिलिस के जो फाइबर्स हैं वो मिडलाइन के जो मीडियली आ रहे थे, और फेसिकुलस क्यूनियटस के जो फाइबर्स है वो लेटरली आ रहे थे। फेसिकुलस ग्रेसिलिस जो है वो टर्मिनेट होती है न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में। ये दोनों इधर आ जाएंगे। फेसिकुलस क्यूनियटस फाइबर्स जो टर्मिनेट हो रही है वो न्यूक्लियस क्यूनियटस में हो रही है।
ये स्ट्रक्चर जो है वो एंटीरियर स्ट्रक्चर है, तो ये साइड राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। अब इन न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनियटस में सेल बॉडी प्रेजेंट होती है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की। तो यहाँ से जो न्यूरॉन्स निकलेंगे वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होंगे। और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जिसका न्यूक्लियस डॉर्सल रूट गैंग्लियन में था और उसका जो सेंट्रल प्रोसेस था वो टर्मिनेट हो रहा है न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में और न्यूक्लियस क्यूनियटस में। अब यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को, इस स्पेशल स्ट्रक्चर को जूम करेंगे। ये 4 न्यूक्लियस है। मीडियल 2 न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और लेटरली जो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस क्यूनियटस। न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ग्रेसिलिस फाइबर्स जो थे वो टर्मिनेट हो रहे थे। और न्यूक्लियस क्यूनियटस में क्यूनियटस फाइबर्स। अब मेडुला में क्या होता है, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग कैसे होता है कि जो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो राइट साइड का है और ये लेफ्ट साइड का है। राइट साइड का जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनियटस, उसके अंदर जो सेल बॉडी है वो, उसमें से एक्सॉन्स बाहर आते हैं और मिड लाइन को क्रॉस करते हैं। उसी तरह से जो लेफ्ट साइड का न्यूक्लियस ग्रेसिलिस है और न्यूक्लियस क्यूनेटस है, उसके अंदर जो सेल बॉडी प्रेजेंट है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन का, उसमें से एक्सॉन बाहर आते हैं और मिड लाइन को क्रॉस करते हैं। ये जो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनेटस से जो एक्सॉन्स निकले हैं वो क्रॉस करते हैं, एंड क्रॉस करने के बाद वो दोनों मिलके एक बंडल बनाते हैं और ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ये जो इधर मेडुला में जो क्रॉसिंग हुई थी इसको बोलते हैं इंटरनल आर्क्वेट फाइबर।
और क्रॉसिंग के बाद जो वो अपवर्ड की तरफ मूव करते हैं उन बंडल्स को बोलते हैं मीडियल लेमिनस्कस। हमने अब तक क्या देखा कि न्यूक्लियस ग्रेसिलिस से और न्यूक्लियस क्यूनियोटस से फाइबर्स बाहर आते हैं, एक्सॉन्स बाहर आते हैं और वो क्रॉस करते हैं, मिड लाइन को क्रॉस करते हैं और एक बंडल बना के अपवर्ड मूव करते हैं। उस बंडल को बोलते हैं मीडियल लेमिनस्कस। अब एक बार हम इसमें भी सब कुछ बना लेते हैं। ये फेसिकुलस क्यूनिएट न्यूक्लियस क्यूनिएट में टर्मिनेट करती है और फेसिकुलस ग्रेसिलस न्यूक्लियस ग्रेसिलस में टर्मिनेट करती है। टर्मिनेट करने के बाद अब होता है क्रॉसिंग। न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रेसिलस में से फाइबर्स एक्सॉन्स बाहर आते हैं और वो मिड लाइन को क्रॉस करते हैं। और एक नया बंडल बना के अपवर्ड मूव करते हैं। इस क्रॉसिंग के बाद जो फाइबर बनता है उसको बोलते हैं इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर। और जो ये बंडल अपवर्ड मूव कर रही है इसको बोलते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। फेसिकुलस और लेमिनिस्कस में क्या डिफरेंस है? जो फेसिकुलस होता है उसका जो बंडल होता है वो राउंडेड होता है। ये है फेसिकुलस। और लेमिनिस्कस में होता है कि जो उसका बंडल होता है वो फ्लैटेंड होता है। ये इसका जो बंडल है ये फ्लैट है को इस तरीके से। मीडियल लेमिनिस्कस मेडुला को पार करते हुए, पोन्स को पार करते हुए मिड ब्रेन में पहुंचता है। मिड ब्रेन से निकल जाता है। अब थैलेमस में पहुंचता है। थैलेमस में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिस न्यूक्लियस को बोलते हैं वेंट्रोपोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस। मीडियल लेमिनिस्कस वेंट्रोपोस्टेरो
लेटरल न्यूक्लियस में टर्मिनेट होता है। अब यहाँ पर थैलेमस के साथ में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल। यह इंटरनल कैप्सूल थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो कि वेंट्रो पोस्टीरो लेटरल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, वहाँ से फाइबर बाहर आता है। यहाँ से फाइबर बाहर आएगा थ्रू इंटरनल कैप्सूल, एंड इंटरनल कैप्सूल के बाद ये स्ट्रक्चर बनाता है, इमर्जिंग स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, और वो फाइबर्स को पोस्ट सेंट्रल गायरस से कनेक्ट करता है। यहाँ से बाहर आएगा, कनेक्ट करेगा पोस्ट सेंट्रल गायरस को। यह कोरोना रेडिएटा। अगर हम इस ट्रैक्ट के फंक्शन की बात करें तो इस ट्रैक्ट का फंक्शन होता है फाइन टच को टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, tactile sensation, tactile localization, sense of vibration, stereognosis और sense of position। इन सारे सेंसेशन को ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाता है।